जैसा कि आपको पहले ढलवा लोहा के बारे में बताया गया है, ढलवा लोहा का उत्पादन कच्चे लोहे को क्यूपोला नामक भट्ठी में कोक और स्क्रैप आयरन के साथ गरम करके बनाया जाता है। इस भट्ठी में तेज़ गरम हवा प्रवाहित की जाती है, जिससे टेम्परेचर बढ़ने के कारण कच्चा लोहा पिघलकर भट्ठी के पेंदी में बैठ जाता है और इस पिघले हुए लोहे को फिर सैंड के सांचे में डालकर ढाला जाता है और इस प्रकार जो लोहा प्राप्त होता है उसे ढलवा लोहा कहते हैं। ढलवा लोहा में कार्बन 2.2 से 4.3% होता है। इसके अतिरिक्त आयरन की मात्रा 95 से 97% तक होती है। ढलवा लोहे का जो कुछ मुख्य गुण है, जैसे इसका गलनांक 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, यह ब्रिटिल होता है यानी भंगुर होता है और इस पर चोट मारने पर, हथौड़े द्वारा चोट मारने पर यह टूट जाता है तथा अंदर से यह दानेदार दिखाई देता है। इसको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इसकी आकृति क्रिस्टलाइन होती है और इसमें ढलवा लोहे में तन्यता नहीं होती, यानी इसके तार नहीं बनाए जाते हैं तथा इसका परमानेंट चुंबक भी नहीं बनाया जा सकता है। ये भंगुर होने के कारण इसका टेम्परिंग और रिवेटिंग नहीं किया जा सकता है। कुछ सीमा तक जो मैलेबल कास्ट आयरन होता है उसमें वेल्डिंग किया जा सकता है। अब ढलवा लोहे के प्रकार जो मुख्य रूप से यह 3 प्रकार का होता है, जैसे श्वेत ढलवा लोहा ये सांचे में जब पिघले हुए कच्चे लोहे को डाल के जल्दी से ठंडा किया जाता है तो श्वेत ढलवा लोहा प्राप्त होता है। इसमें 2 से 4% कार्बन कंबाइन फॉर्म में होता है, यानी कार्बन और आयरन जुड़ा होता है और इस लोहे को तोड़ने पर सफ़ेद रंग का दिखाई पड़ता है। श्वेत ढलवा लोहे से कार्बन को अलग नहीं किया जा सकता, इसमें घिसावट कम होती है और ग्रे कास्ट आयरन की अपेक्षा यह अधिक मजबूत होता है। इसमें स्वतंत्र ग्रेफाइट भी नहीं होता और कंबाइन कार्बन होने के कारण यह सीमेंटाइट हो जाता है। दूसरा जो ढलवा लोहा है वो धूसर ढलवा लोहा जिसके बारे में आपको बताया गया है कि जब सांचे में पिघले हुए कच्चे लोहे को डालकर नेचुरल हवा में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो ग्रे कास्ट आयरन का निर्माण होता है और इसमें ग्रेफाइट भी होता है। सबसे ज़्यादा इसी ढलवा लोहे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि स्वतंत्र ग्रेफाइट की उपस्थिति के कारण इस लोहे की ढली वस्तुएं तोड़ने पर धूसर रंग की दिखाई देती हैं, इसलिए इसे ग्रे कास्ट आयरन कहते हैं। इसमें कार्बन 3 से 4% होता है और ग्रेफाइट के रूप में कुछ हद तक अलग किया जा सकता है। यह वाइट कास्ट आयरन की अपेक्षा सॉफ्ट होता है और इस लोहे में खिंचाव की शक्ति कम होती है। इसके अलावा जो तीसरा प्रकार का ढलवा लोहा होता है वो आघातवर्ध ढलवा लोहा है, जिसे मैलेबल कास्ट आयरन बोलते हैं। मैलेबल कास्ट आयरन ढलवा लोहे में भंगुरता, ब्रिटलनेस अधिक होती है, इसलिए जब ढलवा लोहे के छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाते हैं तो वे जल्दी टूट जाते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए मैलेबल कास्ट आयरन या आघातवर्ध ढलवा लोहा बनाया जाता है। यह श्वेत ढलवा लोहा यानी वाइट कास्ट आयरन से बनाया जाता है। श्वेत ढलवा लोहा को बिना ग्रेफाइट बनाए कार्बन को अलग करने पर यह लोहा बनता है। इसको बनाने के लिए श्वेत ढलवा लोहा को स्टील के बॉक्स में आयरन ऑक्साइड के साथ पैक करके 900 से 950 डिग्री सेल्सियस तक
इसमें टेम्परेचर दिया जाता है। यह तापमान कास्टिंग यानी ढली हुई वस्तुओं के साइज के अनुसार 9 से 40 घंटे तक मेंटेन किया जाता है। गर्म अवस्था में ही इसे बालू के सांचे में यानी सैंड मोल्ड में रखकर जल्दी से ढाल दिया जाता है। ठंडा करके कास्टिंग को साफ करके निम्नलिखित 2 विधियों में से किसी एक विधि द्वारा ऊष्मा उपचार किया जाता है, जिससे यह जो है आघातवर्ध या मैल्योबल हो जाता है। क्या हो जाता है? मैल्योबल हो जाता है। तो जो 2 विधियां हैं हीट ट्रीटमेंट की, सबसे पहली विधि है ब्लैक हार्ट प्रोसेस। ब्लैक हार्ट प्रोसेस में क्या है? इस विधि में ढली वस्तु को जली मिट्टी, बोन ऐश या सैंड में बंद करके एनीलिंग भट्टी, कौन सी भट्टी? एनीलिंग भट्टी में 900 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 4 सप्ताह तक गर्म किया जाता है। इस प्रकार ढली वस्तुएं जो सीमेंटाइट, फेराइट तथा स्वतंत्र एमार्फस कार्बन के रूप में विघटित हो जाता है। इस विधि से ऊष्मा उपचार करने पर ढली वस्तुओं में झटका सहने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जो दूसरी विधि है उसे हम व्हाइट हार्ट प्रोसेस कहते हैं। इसको र्यूमर विधि कहते हैं। इसको र्यूमर विधि भी कहते हैं। इस विधि में ढली वस्तुएं यानी कास्टिंग को एनीलिंग भट्टी में आयरन ऑक्साइड के साथ रखा जाता है और इसमें टेम्परेचर 900 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है और यह ताप 100 घंटे तक बनाए रखा जाता है। इसके बाद भट्टी को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और इस प्रकार इस ढली वस्तुओं में कार्बन जो है फेरिक ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और जो कास्टिंग होता है वो टफ हो जाती है और उसमें झटका सहने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त मैल्लेबल कास्ट आयरन का जो केमिकल कंपोजिशन है यानी रासायनिक संगठन है उसको भी जानना चाहिए। जैसे इसमें एलिमेंट है, ये कंपोजिशन इन परसेंटेज है, कौन कौन सा इसमें कंपोजिशन होता है, एलिमेंट होता है। जैसे कार्बन 2.16 से 2.9%, सिलिका 0.9 से 1.9%, मैग्नीज 0.15 से 1.25%, सल्फर यानी गंधक 0.02 से 0.2% और लास्ट है फास्फोरस। ये जो है ये भी ट्रेस पाया जाता है अल्प मात्रा में 0.02 से 0.15%। ये जो वाइट हार्ट मैल्लेबल यानी श्वेत हार्ट मैल्लेबल कास्ट आयरन अभी पहले बताया गया, इसमें क्या होता है, इसमें इसको डी कार्बोराइज्ड कास्ट आयरन भी कहते हैं। इसको भी ध्यान दीजिए, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो वाइट हार्ट मैल्लेबल कास्ट आयरन यानी श्वेत हार्ट आघात और ढलवा लोहा क्या होता है, ये डी कार्बोराइज्ड कास्ट आयरन होता है, ढलवा लोहा होता है। और ब्लैक हार्ट मैल्लेबल कास्ट आयरन क्या होता है, इसे नॉन डी कार्बोराइज्ड कास्ट आयरन भी कहते हैं। तो अगर ये अंतर पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव में तो इसको आप लिखिएगा। इस प्रकार ये ढलवा लोहा समाप्त हुआ और आगे हम स्टील के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।